हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इससे पहले वाले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th क्लास के भी, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन ने दी थी। हिटलर एंड लंदन ने ये किसके लिए दी थी? कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने, समझाने के लिए कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इसका बनने को बताने के लिए हिटलर एंड लंदन दो साइंटिस्ट ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी। जिसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एटम की जो आखिरी शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैपिंग यानी जो आखिरी शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब जिसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैपिंग करते हैं। यानी वीबीटी का मेन पॉइंट है कि एटम की आखिरी शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब मिलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप दोगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो डाइसेंट्रिक होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो कैसा होता है? डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक का मतलब इसके ये कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच रहता है, जैसे ए और बी, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। अगर मॉलिक्यूल कई एटम्स का बना हो, जैसे KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, कोई भी मॉलिक्यूल हम लें, जैसे ओजोन लें, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो एटम के बीच रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं डाइसेंट्रिक बॉन्ड। अगला पॉइंट जो वीबीटी का था वो ये था कि एस ऑर्बिटल तो गोल होता है। ये तुमने उसमें पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कि एस ऑर्बिटल गोल होता है। तो जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम की आखिरी शेल में एक एस ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो जब दो हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड बनता है तो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब इस तरह से होगा, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है तो दोनों का जो एस ऑर्बिटल है ये इस तरह मिलता है, इसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। तो एस ऑर्बिटल किसी भी दिशा में ओवरलैप कर सकता है और फिर इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम दिया था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्सिस पर होते हैं, दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर। तो एस ऑर्बिटल तो गोल होता है, किसी भी दिशा में ओवरलैप कर सकता है। लेकिन तुमने पी ऑर्बिटल की शेप पढ़ी होगी। पी ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, दो लोब होती हैं, बाई लोब होता है। अगर किसी एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम की पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो एक निश्चित दिशा में ओवरलैप करेगा इधर। तो जब दोनों पी ऑर्बिटल का सिर मिलता है तो हम बोलते हैं पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो इस पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम इस तरह दिखाते हैं, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ हम न्यूक्लियस को दिखाते हैं, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। तो इन दोनों पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो इसका मेन पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो दो पी ऑर्बिटल का जब सिर मिलता है तो हम इसको इस तरह दिखाएंगे कि ये तो न्यूक्लियस बनाया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो
एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस पर। तो वापस हम इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच बनता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p5, यानी क्लोरीन के आखिरी शेल में p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दो क्लोरीन एटम की p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो ये Cl2 में सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक ओवरलैपिंग होता है s और p ऑर्बिटल का, जैसे हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल है, क्लोरीन में p ऑर्बिटल है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? sp ओवरलैपिंग, क्योंकि एक s है एक p है। और इस sp ओवरलैपिंग को हम ऐसे बनाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर होते हैं। तो ये HCl का मॉलिक्यूल बना, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए VBT के पॉइंट्स आप क्या क्या लिखोगे, ये यहाँ तक तो हम समझ लिया। फिर हम ये बता रहे थे कि s ऑर्बिटल गोल होने के कारण, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होने के कारण किसी भी दिशा में ओवरलैप कर सकता है, जबकि p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल एक निश्चित दिशा में ओवरलैप करते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि ss ओवरलैपिंग, यानी जब दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर होते हैं। जब दो p ऑर्बिटल का सिर मिलता है तो इसको कहते हैं pp, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे क्लोरीन के मॉलिक्यूल में। जब एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इसको कहते हैं sp ओवरलैपिंग, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर होते हैं। तो ss ओवरलैपिंग हो गया, pp हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गया, sp ओवरलैपिंग हो गया। अब एक ओवरलैपिंग हम और पढ़ेंगे, pp लेटरल ओवरलैपिंग। pp लेटरल ओवरलैपिंग, साइड से ओवरलैपिंग, जिसको pp कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, pp साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, pp लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। उसमें हम इस तरह बनाएंगे कि जैसे ये एक p ऑर्बिटल है, इसके सामने दूसरा p ऑर्बिटल आ रहा है। जैसे क्लोरीन में तो होगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन में तो सिंगल ही बॉन्ड बनता है। ये pp लेटरल ओवरलैपिंग उन केसेस में होगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होगा कि दो p ऑर्बिटल अगर साइड से मिलती हैं, इस तरह से दो p ऑर्बिटल अगर साइड से मिलती हैं तो इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो इधर होते हैं या इधर होते हैं, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे या नीचे होंगे। तो इसकी ये बीच वाली वॉल घुल जाएगी और हम इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ तो न्यूक्लियस बनता है, यहाँ तो न्यूक्लियस बनेगा। इन दो लोब से ये बन जाएगी और इन दो लोब से ये बन जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, जो दो एटम को मिलाने वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो अबव द प्लेन होते हैं या बिलो द प्लेन होते हैं। अगला पॉइंट हम बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इसको आप इस तरह समझो, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है कि दो p ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी सिर मिल रहा है। जैसे हम अपने दो हाथों को ऐसे मिला रहे हैं तो इसको अलग करने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इस तरह बनता है कि दो p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से तो हमने ऐसे ओवरलैपिंग की तो ये वीक है, इसमें जल्दी से हाथ अलग हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। ये भी VBT का ही पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है VBT के
कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। अगर पहला बॉन्ड बनता है तो हमेशा सिग्मा बनेगा, यानी जब भी सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पी ऑर्बिटल 3 होती हैं और तीनों पी ऑर्बिटल 90 डिग्री एंगल पे होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर पी एक्स ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो पी वाई और पी जेड जो दो ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाती हैं, बशर्ते कि वो हाफ फिल्ड हों। तो Cl2 में तो एक एक ही पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करके सिंगल बॉन्ड बनाती है, और O2 में डबल बॉन्ड होता है तो एक पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है और एक पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। और N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और दो पाई। तो N2 में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक पी ऑर्बिटल तो हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है और दो पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मतलब अंतर समझ में आ गया। सिग्मा बॉन्ड बनता है एस 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 पी 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 हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है पी पी लेटरल ओवरलैपिंग से। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हम अगला आगे वीडियो लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं। फिर है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनमें मोर डायरेक्शनल करैक्टर होता है, मोर ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये भी पॉइंट है। वीबीटी ने एक और पॉइंट भी बताया था कि किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे हमने आपको पहले के वीडियोज में बताया था कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के आखिरी शेल में ग्राउंड स्टेट में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक्साइटेड होकर 4 हो जाते हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से क्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए थे। तो नंबर ऑफ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो या तो आखिरी शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। किसी में तो एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, किसी में नहीं है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अब N2 मॉलिक्यूल में हमने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, लेस रिएक्टिव है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि जो स्नैक्स हैं उनमें ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन ना हो, यानी रेंसिडिटी ना हो। क्योंकि रेंसिडिटी आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में क्यों भरी जाती है? ताकि उसका जो सामान है वो ख़राब ना हो, ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन ना हो, रेंसिडिटी ना हो। तो कोवलेंट बॉन्ड डाइसेंट्रिक होता है, ये हम बता चुके हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी के होने चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिससे स्टेबिलिटी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स वीबीटी ने दिए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल को नहीं समझा पा रही, सारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को नहीं समझाती, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। देखने पर ऐसा लगता है वीबीटी के अनुसार कि ऑक्सीजन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्योंकि आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के शेयर कर रहे हैं। तो दिखने में क्या लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक है। इसको वीबीटी नहीं समझा पाई थी। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स में कलर क्यों होता है, इसको भी वीबीटी नहीं समझा पाई, और कुछ मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को भी नहीं समझा पाई, स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाई। इसीलिए वीबीटी को छोड़ दिया गया और उसके वो वीबीटी के बाद एक नई थ्योरी दी गई थी केमिकल बॉन्डिंग में,
जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। लेकिन वो MOT हम बाद में पढ़ेंगे। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस कंसेप्ट को भी माना है। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं, अब हम हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो शेयर करेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल को लाएंगे और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तब जाकर के हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देखने हैं और वीडियो आप देखना। इस वीडियो को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वीडियो को देखने से पहले केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक वाला वीडियो भी देखना, और अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा,